नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बोस स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलआईसी की जीवन लक्ष्य योजना किस तरीके से किसी भी पॉलिसी होल्डर के लिए वर्क करती है और ये क्यों सबसे खास पॉलिसियों में से एक माना जाता है और इसे क्यों कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस पीडीएफ में हम देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का न्यू बोर्न बेबी है, मतलब अगर किसी व्यक्ति का 1 साल का बच्चा है या 4 महीने 5 महीने न्यू बोर्न बेबी है, तो उनके लिए ये पॉलिसी अगर लें, या फिर अगर न्यू बोर्न बेबी नहीं भी है फिर भी अगर उनकी फैमिली की कवर के लिए अगर ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो द बेस्ट पॉलिसी इससे माना जाता है। मान लीजिए आज अगर किसी व्यक्ति की उम्र 35 साल है और उसका कोई 1 साल का या न्यू बोर्न बेबी जो आज से 25 साल बाद उसकी शादी के लिए पिताजी को लगभग 50 लाख रुपए का एक मुश्त फंड चाहिए। का प्रावधान इस पॉलिसी से अगर वो करते हैं तो कल को अगर पिताजी अवेलेबल रहे या ना रहे, अनफॉर्चुनेटली अनसर्टेन अगर कोई इवेंट होता है जिसकी वजह से अगर पिताजी नहीं रहते हैं, तो अगर ये पॉलिसी पिताजी ने ले रखी है, एलआईसी की जीवन लक्ष्य योजना अगर पिताजी ने ले रखी है, तो इस पॉलिसी में पिताजी के नहीं रहने पर भी जो एलआईसी ने पैसा देने का वादा किया था कि 25 साल के बाद हम आपको इस पॉलिसी से मेच्योरिटी 52 लाख रुपए की देंगे, वो मेच्योरिटी इस पॉलिसी में पूरी मिलती है। तो हम इस पॉलिसी को इस पीडीएफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आज अगर किसी व्यक्ति की उम्र 35 साल है और लगभग सालाना अगर 1 लाख रुपए के आसपास अगर वो प्रीमियम देते हैं आगे के 22 साल, तो 22 साल के बाद उनकी उम्र हो जाएगी 56 की। 56 के बाद 3 साल पैसा होल्ड रहने के बाद इनको मेच्योरिटी लगभग 52 लाख रुपए की मिलेगी। मतलब यहाँ पर जो पैसा जमा होता है वो लगभग 21,70,000 रुपये के आसपास पैसा जमा होगा और मिलने वाला पैसा लगभग 52 लाख रुपए होगा। ये तो सारी चीज़ें हो गई कि भाई पैसा जमा किया और पैसा मिल गया, लेकिन एडवांस में और चीज़ें क्या मिलती है इसके ऊपर जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में जीवन लक्ष्य योजना लेने लायक है और हर किसी को जीवन लक्ष्य की पॉलिसी लेनी ही चाहिए, चाहे उनके न्यू बोर्न बेबी है या नहीं है, लेकिन फैमिली की सिक्योरिटी लिए टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ इस पॉलिसी को जरूर लेना चाहिए, जिसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मान लीजिए आज जो 35 साल का व्यक्ति है वो 2 साल 4 साल या 5 साल जितने भी साल सर्वाइव करता है, अच्छी बात है। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति की डेथ हो, लेकिन जीवन अनिश्चित है और कल को कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो इसके लिए अगर ये पॉलिसी अगर पॉलिसी होल्डर के पास है और इस पॉलिसी के रहते अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। कि मान लीजिए आज 35 साल की एज पॉलिसी होल्डर की है और आगे उन्होंने 2 साल या 3 साल पैसा दिया, मतलब 37 साल तक पैसा दिया। 37 साल की उम्र में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर 37 साल की उम्र में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई तो एलआईसी नॉर्मल डेथ पर 20 लाख रुपए का क्लेम करती है और एक्सीडेंटल डेथ में 40 लाख रुपए का क्लेम करती है। ये नॉर्मल पॉलिसियों में होता है। जिस मान लो आपने टर्म इंश्योरेंस भी लिया, अगर डेथ होने पर 50 लाख का था 50 लाख मिल गए, 1 करोड़ का था तो 1 करोड़ मिल गए, उसके बाद वो पॉलिसी क्लोज हो जाती है। लेकिन इस पॉलिसी में कुछ एडवांस फीचर हैं कि ये पॉलिसी यहाँ पर बंद नहीं होगी। मान लीजिए 37 साल की उम्र में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई और इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड था 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए उस पॉलिसी के नॉमिनी को मिल चुका है नॉर्मल केस में, और एक्सीडेंटल डेथ हुई थी तो 40 लाख रुपए मिल चुका है। और अब इस पॉलिसी में आगे जितना भी टाइम बचा हुआ था, मतलब अगर 3 साल के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई तो आगे के जो 22 साल बचे हुए हैं, उन 22 साल में एलआईसी जो 1 लाख रुपए का प्रीमियम लेने वाली थी पॉलिसी होल्डर से, क्योंकि पॉलिसी होल्डर नहीं है तो अब ये प्रीमियम एलआईसी यहाँ से लेना बंद कर देगी। आगे का जितना भी समय है 22 साल, वहां तक कोई भी पैसा पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी से नहीं लिया जाएगा। सेकेंड, 40 लाख रुपए अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो जो पैसा दे दिया, उसके बाद यहीं से सम एश्योर्ड का 10% जब तक पॉलिसी का टर्म था तब तक पॉलिसी में देना चालू कर देते हैं नॉमिनी को। समझिए इसको कि 37 साल में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई तो 40 लाख रुपए एक्सीडेंटल केस में दे चुके हैं। उसके बाद बिना प्रीमियम लिए हर साल 2-2 लाख रुपए आगे के 22 साल तक, जब तक पॉलिसी की टर्म पूरी नहीं हो जाती तब तक 2-2 लाख रुपए हर साल देंगे। मतलब 22 साल तक 2-2 लाख रुपए दिए तो लगभग 44 लाख रुपए उनके परिवार में ये पहुंचा दिए। उसके बाद जो लास्ट में पैसा मिलने वाला था उनको मेच्योरिटी के रूप में, अगर पिताजी रहते हैं तो उनको जो 52 लाख रुपए मिलने वाला था, उन 52 लाख में भी 2 लाख रुपए प्लस करके लगभग 54 लाख रुपए की मेच्योरिटी पॉलिसी के एंड ऑफ द टेल 25 साल में वापस रिटर्न दे दी जाती है बिना किसी प्रीमियम लिए। दोस्तों, एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी एक बहुत ही बेहतरीन योजना है जो टर्म इंश्योरेंस को भी मात दे सकती है। अगर आप इसको बड़े सम एश्योर्ड में लें तो ये आपकी फैमिली के लिए बहुत ही रामबाण की तरह साबित हो सकती है। कल को अगर हम अवेलेबल नहीं रहे तो हमारी फैमिली में जो इनकम है वो कभी भी बंद नहीं होगी, कुछ ना कुछ इनकम इस पॉलिसी से हमेशा मिलती रहेगी।
तो थैंक यू दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि जीवन लक्ष्य योजना किस तरह से काम करती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।